दोस्तों, अरब एक ऐसी अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जो किसी अजूबे से कम नहीं होने वाली है। पहाड़ी रेगिस्तान जहां न पीने का पानी है न पेड़ की छांव, वहां ये शहर हरियाली से भरपूर होगा। इस शहर में ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी जो किसी हॉलीवुड फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं। ये ऐसी सिटी होगी जिस पर न गाड़ियां चलेंगी और न ही इस पर रूट्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और बल्कि सबसे बड़ा शहर होगा। फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली न मिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है, जो कि 11.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। आप इनकी हैसियत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इलोन मस्क, गौतम अडानी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, यहां तक कि दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स की अगर नेटवर्थ को मिला लिया जाए तब भी वो इस रॉयल फैमिली की नेटवर्थ से मुकाबला नहीं कर सकते। रॉयल फैमिली की नेटवर्थ का बहुत सारा पैसा इनको यहाँ क्रूड ऑयल के निकलने से मिला। क्रूड ऑयल से पहले सऊदी अरब रिलीजियस टूरिज्म पर निर्भर था। साल 1938 में पहली बार यहां से कच्चा तेल निकला, जिसने अरब की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान दिया। अगर बात करें तो अरब आज अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, जो सिर्फ एक दिन में 10 मिलियन से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके 80 से ज्यादा देशों को सप्लाई करता है। बट बुरी खबर यह है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि हम जो जमीन से क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जो कि 2052 तक लगभग खत्म सा हो जाएगा। इसकी मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि इसको निकालना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो 2052 के बाद अरब कंट्री दुनिया में अपना शाही स्टैंडर्ड कैसे बचा कर रहेगी? इनके पास पैसा तो बहुत है, बट साथ ही साथ इनके खर्चे भी बहुत हैं। तो 2052 के बाद ये अपना शाही अंदाज कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? तो इसके लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अभी से ही अरब को क्रूड ऑयल की निर्भरता से हटाने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। दुबई की तरह अब अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने लग रहा है। इसी वजह से ये एक सिटी बसाने जा रहा है जो दुबई से भी बहुत महंगी होगी। ये सिटी दुनिया की बाकी सारी सिटीज से बहुत डिफरेंट होने वाली है। जहां दूसरी सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर एक सर्कुलर शेप में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं, वहीं ये सिटी एक सीधी स्ट्रेट लाइन में होगी जिसकी लेंथ होगी 170 किलोमीटर। ये एक लाइन सिटी होगी जिसका नाम नियोम रखा गया है। इसको बनाने के पीछे की वजह है अरब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। मोहम्मद बिन सलमान, जो किंग सलमान के बेटे हैं, जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चला रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में अरब किंगडम को 2030 तक ऑयल की डिपेंडेंसी से आजाद करना। على مدى العصور والحضارات كانت تبنى المدن لحماية الإنسان بمساحات ضيقة। नियोम अरब के ताबुक स्टेट में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एरिया अलॉट किया है, जिसकी एक तरफ गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगता है। इस एरिया से केवल 5 किलोमीटर दूर मिस्र की एक फेमस सिटी शर्म अल शेख है, जो कि पहले से ही पर्यटकों के लिए एक अच्छा टूरिज्म प्लेस बन चुका है। इजिप्ट और अरब दोनों ही कंट्रीज के हेड का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के द्वारा कनेक्ट किया जाना है, जिससे दोनों ही देशों को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि इजराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। अरब गवर्नमेंट की तरफ से जो नियोम के लिए नक्शा बनाया गया है वो वाकई इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि वाकई लायन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यह बतौर रोल मॉडल होगी। इस सिटी का मेन स्ट्रक्चर 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट होगा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर ना तो गाड़ियां चलेंगी बल्कि ना ही कोई रोड्स होंगे, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा और इस पर आप पैदल चल सकेंगे। दूसरा लेवल जो कि सर्विस लेयर होगा, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, जैसे यहाँ शॉप्स होंगे, ऑफिसेज होंगे और मॉल्स होंगे। इस लेवल पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चल सकेंगी। नियोम का तीसरा लेवल जो इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, जहां पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर लंबे शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाने का काम करेगा। नियोम बाकी सिटीज के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये पूरी सिटी इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होंगी। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के किनारे से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा। वहां की गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजना का नाम दिया है।
यहाँ एक ये बात अच्छी होने वाली है कि इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इन पहाड़ों पर डेवलपमेंट करके इन पहाड़ों को और भी आकर्षक बनाया जाएगा, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्काई रिसोर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर्स और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी नियोम की ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी रखी गई है कि इसमें दुनिया की 40% पॉपुलेशन केवल 4 घंटे में यहाँ पहुंच सकती है। क्राउन प्रिंस का टारगेट है कि यहाँ 2052 तक 1 बिलियन की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इतनी एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी बहुत होगा। तो यहाँ अरब गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इजराइल, अर्जेंटीना और इजिप्ट जैसी कंट्री की जीडीपी से भी बढ़कर ये बजट है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू भी हो चुका है। सबसे पहले यहाँ 1000 एकड़ के एरिया पर आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए जा चुके हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये पैलेसेस अरब किंगडम की रॉयल फैमिलीज के लिए ही बनाए गए हैं। इन पैलेसेस में गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी हैं। यहाँ 2 हेलीपैड्स भी हैं। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है। इस सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से चालू है, लेकिन फिलहाल इसका यूज पब्लिकली नहीं है। यानी इस एयरपोर्ट का यूज फिलहाल में इस प्रोजेक्ट में हो रहे काम के लिए किया जा रहा है। बट ये प्रोजेक्ट इतना आसान भी नहीं है। अरब गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का पानी जो अब तक फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा सी वाटर को प्योरीफाई करके इकट्ठा किया जाता था, तो वो अब कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अरब में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर नहीं है। 100 करोड़ लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी? इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अपनाया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के द्वारा इस ग्लास को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसको पाइपलाइन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के सीईओ का मानना है कि इस टेक्निक से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी से जहां फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं सोलर डूम में 62% तक कम होकर सिर्फ $0.38 रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। तो इस फ्यूचर मेगा सिटी के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को यूज किया जाएगा। लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है, और गर्मी में विंड कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए विंड टरबाइन और सोलर की मदद से ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के द्वारा ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो पॉल्यूशन करती हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इस वजह से इसके बर्न होने पर हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होती हैं। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को स्टोर भी करना आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स। मैं आपको बता दूं, ये पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होंगी। ये ट्रेन्स 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनट में 170 किलोमीटर की इस सिटी के एक कोने से दूसरे कोने पर पैसेंजर्स को ट्रेवल कराने में सक्षम होंगी। ये ट्रेन एक टनल में चलेगी जहां हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे, जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ स्टार्टिंग में ये ट्रेन व्हील पर चलेगी, पर कुछ देर बाद ये पहिए जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे, और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ये ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल एक सीधी रेखा में रखने की वजह भी यही है, ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स को सफर में टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरह की फ्यूचरिस्टिक सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज 2030 तक बनाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, अरब कंट्री अपने फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश कर रही है। अगर ये सिटी बन भी जाती है तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये एक मास्टर प्लान था या फिर फ्लॉप आइडिया। वीडियो अगर हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल ई गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।